Hey everyone, welcome to my YouTube channel Deep Pocket Funds. So now you can see a 1 minute chart of Nifty 50 and I would suggest कि अगर प्राइस एक्शन इस तरह से हो, okay, let me change the color. अगर प्राइस एक्शन इस तरह से हो तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं प्लेस करनी चाहिए. बहुत से लोग यहाँ पे एक इम्बैलेंस देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है प्राइस में, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये वाला. सो मेनी पीपल थिंक दैट कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेयर वैल्यू गैप इतनी ईजी नहीं होते. इफ यू सी दिस कि प्राइस में यहाँ से एक अप मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट हुआ, तो दिस इज नॉट एन इम्बैलेंस, दिस इज अ बैलेंस प्राइस रेंज. राइट नाउ वी आर इन अ मार्केट जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक बैलेंस प्राइस रेंज में अप डाउन कर रहा है, ठीक है. सो इस तरह से अगर प्राइस एक्शन हो तो यू शुड नॉट ट्रेड. ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास, लेट मी जूम आउट. If you'll see here we have a relatively equal lows, तो यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो प्राइस यहाँ से अप साइड पे ये वाली लिक्विडिटी जो मुझे दिख रही है, ठीक है, और ये इम्बैलेंसेज है, तो शायद ये वाली लिक्विडिटी या ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है जो हमें सीधा 22,513 तक लेके जा सकता है. तो स्टिल यू हैव टू वेट. एंड ऑल्सो यू कैन सी द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, जिस तरह से ये जैगरनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और इसमें कोई भी इम्बैलेंस आपको नहीं दिखेगा. तो इसमें दिख रहा है क्लियरली कि बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को ऊपर लेके जाने में. बट जब तक मार्केट हमें क्लियर प्राइस एक्शन ना दे दे तब तक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज फेयर वैल्यू गैप. बहुत से लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है ना हमें कि प्राइस कब फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल करेगा और कब उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टैप कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एक इम्बैलेंस आपको दिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको मार्क करूँगा यहाँ पे, यू कैन सी कि ये जो 50% की लाइन है यहाँ पे, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है. ये अगर मैं 50% मार्क कर लूँ, नाउ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि ये हमारा पूरा फेयर वैल्यू का 50% है. प्राइस ने इसके अपसाइड के रेंज को बिल्कुल भी टैप नहीं किया, प्राइस के लोअर रेंज में ही टैप करके यहाँ से गिरता हुआ नीचे चला गया. तो ऐसे क्यों होता है और हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कब प्राइस इस तरह से करेगा कि आप ऊपर वाली 50% को टैप नहीं करेगा. देखो विक जा सकती है इसके अंदर, देयर इज नो डाउट, बॉडी नहीं जानी चाहिए, ठीक है. तो जब इस तरह से हो कि बॉडी नहीं जा रही है, सिर्फ विक जा रही है ऊपर और बॉडी ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाई, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी बैलेंस है और ये हमारा इम्बैलेंस है. अब यू विल बी कंफ्यूज नाउ कि हाउ कैन आई से दिस कि पूरा के पूरा ये तो इम्बैलेंस ही है, तो उसके अंदर ये बैलेंस कैसे हो गया. अगर थोड़ा सा आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे, सी दिस, प्राइस ने ऑलरेडी इसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है. तो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो चुकी है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो अपर का 50% है दिस इज अ बैलेंस प्राइस रेंज और इसके नीचे 50% है विच इज एन इम्बैलेंस प्राइस रेंज. तो मार्केट जब यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा और नीचे आया और जब एक रिट्रेसमेंट लिया, तो दिस वाज द रीजन कि प्राइस इसके सिर्फ 50% को टैप करके यहाँ से क्यों गिर गया और इसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि दिस वाज ऑलरेडी बैलेंस. इसलिए आईसीटी कहता है कि जब भी आप फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करें तो हमेशा जिस कैनल में इम्बैलेंस है उस कैनल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए. ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि एक विक बन जाए, इसको टैप करके निकल जाए, तो इसलिए आपको वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. बट अगर 50% के ऊपर वाला एरिया ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो प्राइस में बॉडी कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी, ठीक है, ना ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा. अगर ऐसा होता है दैट मीन्स यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग ट्रेड और तुरंत आपको एग्जिट कर लेना चाहिए rather than sitting in a hope. So I hope you find this video insightful, and for such more videos please do like, share and subscribe to my channel. You can also check out my telegram channel जहाँ पे मैं इस तरह से अपडेट करता रहता हूँ, and also you can follow me on Instagram. Thank you. Till then, stay safe and be happy.